Hello everyone, I am Supriya, second year MBBS student at AIMS Patna. दिस वीडियो इज़ टोटली अबाउट दी MBBS इन एम्स और मैं ये भी बताऊंगी कि एम्स की फ़ीस क्या है, वहाँ की एकेडमिक्स कैसे है, प्रोफेसर्स कैसे हैं, हॉस्टल लाइफ क्या है एंड क्या प्रोवाइड करता है हमें एडमिनिस्ट्रेशन और जूनियर सीनियर रिलेशनशिप, वहाँ पे फेस्ट कौन से होते हैं और एवरीथिंग इज़ अबाउट एम्स इन दिस वीडियो। और आपको अगर कोई और भी डाउट्स हो पूछने के लिए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई दूंगी। और कुछ भी इसमें रह गया हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखना। मैंने एडमिशन के टाइम पर 5,856 पे किया था, दैट इज़ फॉर 5.5 ईयर्स, और उसके बीच में हमें कुछ पेमेंट नहीं करना होता है। हाँ, मेस की फ़ीस हमें देनी पड़ती है, जो भी मंथली होता है 4,500, तो उसको हमें पे करना पड़ता है। हम बाहर से भी खाना लगा सकते हैं अगर हमें कहीं से भी टिफ़िन सर्विस वगैरह अच्छी मिल गई तो। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी नहीं देने पड़ते हैं, सिर्फ हमें एम्स में मेस की फ़ीस देनी पड़ती है मंथली, और हमें कोई रूम्स का पे नहीं करना पड़ता है। और 5.5 साल की हमारी वही एडमिशन के टाइम पे 5,856 रुपये देने होते हैं। तो एकेडमिक्स का क्या है कि देखो, किसी भी तुम इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लो, अगर MBBS कर रहे हो तो हर जगह तुम्हें पढ़ना खुद से ही है, ठीक है। अब प्रोफेसर्स, हाँ, कुछ कुछ प्रोफेसर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और कुछ कुछ प्रोफेसर्स का देखो, अब हमारा कॉन्सेंट्रेशन पावर ऐसे रहता है ना कि हम 1 घंटे लगातार 3 घंटे वीडियो लेक्चर्स नहीं सुन सकते हैं। तो एकेडमिक्स इज़ लाइक कि सब कुछ टाइम से वो लोग कंप्लीट भी करेंगे, अपने तरफ से वो लोग पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद बट एट द एंड तुम्हें अपना पढ़ना ही पड़ेगा। एम्स में प्रोफेसर बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं, लाइक अगर तुम्हें नॉर्मल किसी लैब में भी अगर कोई सिर्फ MBBS ग्रेजुएट है तो उनकी भी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी होगी, लाइक अच्छे कॉलेजेस से, एम्स दिल्ली से भी, VMMC एंड MAMC, तो ऐसे प्रोफेसर्स का बहुत अच्छा क्वालिफिकेशन होता है। सो टॉकिंग अबाउट हॉस्टल कंडीशंस हियर, देखो एम्स पटना में तो फ्रॉम द डे वन हमें सिंगल रूम्स मिल जाते हैं, और एम्स में सिंगल रूम मिलना ही मिलना है, थर्ड फोर्थ ईयर में मिल जाते हैं पर मिलना ही मिलना है। पर यहाँ पे एम्स पटना में फर्स्ट ईयर से ही मिल जाते हैं, और यहाँ पे कुछ इश्यूज़ था तो 8-9 महीने बाद हमें मिला था क्योंकि रूम्स खाली नहीं थे, तो इसलिए ऐसी दिक्कत थी। और बट यहाँ पे रूम्स काफ़ी अच्छे हैं, लाइक सिंगल रूम्स में जितना स्पेस होना चाहिए अच्छा खासा स्पेस भी है, और ऐसा नहीं है कि बहुत टूटा फूटा कंडीशन है, कंडीशन भी बहुत अच्छी हैं। और वो हमें मैट्रेस, अलमीरा और सब प्रोवाइड करते हैं, लाइक जो करना चाहिए वो तो सब कुछ करते हैं। उसके बाद हम अपने एम्स रूम को कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं, जैसा हम चाहते हैं उसको अपने तरीके से रिनोवेट कर सकते हैं, पेंट भी करा सकते हैं, बट एट द एंड इट शुड बी ऑफ द कलर दैट इज सेम एज अदर हॉस्टल से जैसे कलर है, तो हमें क्रीमी कलर कराना ही पड़ता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। एंड हॉस्टल में हमें हॉस्टल की कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ती है एम्स में, और जो एडमिशन के टाइम पे जो हमने पूरी 5,856 जो फ़ीस दी थी उसमें ही सब होती है, तो हमें एक्स्ट्रा कोई भी हॉस्टल की फ़ीस नहीं पे करनी पड़ती है। और टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हमें नहीं देना पड़ता है, हमें पूरे 5.5 साल तक कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देनी है, और हम कुछ भी यूज़ करें उसमें, ठीक है। बट इफ़ यू आर यूजिंग ACs और रेफ्रिजरेटर तो उसमें उसके अकॉर्डिंग बिल्स होते हैं कि लाइक यूज़ पे डिपेंड करता है कि आपने कितना यूज़ किया है, तो इस पर मंथली हम पे करते हैं। एंड आप वहाँ पे एक और अच्छी चीज़ है कि वहाँ पे कोई भी बाहर से कारपेंटर, पेंटर एंड एवरीथिंग, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी काम कराना है तो वो सब आप करा सकते हैं, आप बुला सकते हैं, और एम्स अपने तरफ से भी प्रोवाइड करता है, तो फिर इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता है। सो फ्रेशर्स पार्टी गिविंग क्राइटेरिया इन एम्स, आपको पता है फ्रेशर्स यहाँ पे हम अराउंड 8-9th मंथ बाद देते हैं, जब सीनियर्स को फुल सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि हमने उनको अच्छे से विश किया, उनकी रूल्स अच्छे से फॉलो किया, और उन्होंने मतलब उनके जो भी रूल्स थे, जो भी डिमांड्स हमने पूरे किए, तो 8-9 महीने बाद ये हमें फ्रेशर्स पार्टी देते हैं। और फ्रेशर्स पार्टी बहुत अच्छी होती है, लाइक उसमें सारे हमारे जस्ट इमीडिएट सीनियर्स और जूनियर्स की गैदरिंग होती है, और फिर वहाँ पे बहुत सारे एक्ट्स होते हैं, जूनियर्स परफॉर्म करते हैं, तो वो दिन ना पूरा दिन ही जूनियर्स का होता है। सो व्हाट इज़ दी पासिंग क्राइटेरिया इन एम्स, देखो एम्स में जल्दी पास नहीं करते हैं, अगर आपका अटेंडेंस 75% चाहिए उन्हें, अगर आपका अटेंडेंस 74.8% भी है तो वो आपको पास नहीं करेंगे, वो आपको डिटेन कर देंगे और आपको सप्ली एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और MBBS में पासिंग क्राइटेरिया 50%, अगर आप 50% से 1% भी कम है तो आपको पास नहीं करेंगे, वो आपको डिटेन कर देंगे, आपको सप्ली देनी पड़ेगी। और यहाँ पे कुछ ऐसे मैनेज भी नहीं करते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, यू हैव टू स्टडी हियर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। और एक और चीज़, MBBS एग्जाम्स में होते हैं ना, तो 70-80% लोग एक दिन पहले पढ़ते हैं, पूरा एक रात पहले पढ़ते हैं, लाइक मेरे काइंड ऑफ स्टूडेंट की जो साल भर नहीं पढ़ते हैं, एक दिन पहले पढ़ते हैं, तो ऐसे ही। तो हाँ, अगर तुम्हारे पास स्पीड है ना कि तुम रात भर पढ़ करके सब टॉपिक बाय टॉपिक तुम हाँ कुछ लिख के आ जाओगे, ऐसा पढ़ लेते हो ना, तो दैट इज़ एनफ। तो वो चीज़ करनी होती है। देखो सेकंड थर्ड ईयर से तो पढ़ने लगना, लेकिन फर्स्ट ईयर में ऐसा होता है ना कि पूरा साल भर तुमने नहीं पढ़ा है, पर एक दिन पहले अगर तुम पढ़ लेते हो, एक रात पहले पूरा जग करके 70-80 कॉफ़ी पी करके जैसे जैसे भी तैसे सिलेबस कंप्लीट करते हैं और पास होके आ जाते हैं।
और कुछ लोग होते हैं जो नहीं पढ़ते हैं उस दिन भी, तो ऑब्वियसली फेल हो जाएंगे। बट यस, यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे सारे के सारे टॉपर्स हैं, तो कोई फेल अगर यहाँ पे होता है ना एमबीबीएस से, दैट डजेंट मैटर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एमबीबीएस एग्जाम्स। तो कॉलेज में गेम्स को, अगर आपको कोई हॉबी है पर्टिकुलर गेम खेलने का, उसको सपोर्ट करते हैं। आप और भी कॉलेजेस में फेस्ट में जा सकते हो, खेल सकते हो, बहुत प्राइजेस जीत सकते हो। लाइक यहाँ पे जगॉन होता है, वो स्पोर्ट्स फेस्ट है। तो उसमें बहुत सारे आउटडोर इंडोर्स गेम होते हैं, और आप अगर उसमें जीतते हो तो ये लोग बहुत अच्छे अच्छे प्राइजेस देते हैं। लाइक हम ही ऑर्गेनाइज करते हैं, जो सीनियर्स, जो भी ऑर्गेनाइजिंग बैच रहता है, वो बहुत सारे गिफ्ट्स, प्राइजेस, ट्रॉफीज़, मेडल्स सब लेकर के आता है, और वो बहुत रिस्पेक्टफुली वो देता है जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने जीता है, और वो दिन बहुत अच्छा रहता है। तो जब भी जगॉन होता है, आई विल शेयर यू एवरीथिंग अबाउट दैट। सो टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स इन कॉलेज। रिलेशनशिप, ओके, यहाँ पे रिलेशनशिप बहुत जल्दी बन जाते हैं, बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं। देयर यू विल सी समवन विथ समवन एंड अनदर डे यू विल सी विथ अनदर वन। तो यहाँ पे ऐसे होते हैं। सो मेरा तो यही कहना है कि भाई कॉलेज में मत करना जा करके। ठीक है, अगर टाइम पास ऐसे एंजॉय करना है तो कर लेना, बट नॉट लाइक दैट कि ओके ठीक है, इट्स योर चॉइस इफ़ द पार्टनर इज़ गुड वन। फर्स्ट ईयर में क्या था कि बहुत लाइफ डिप्रेसिंग थी यार मेरी, क्योंकि यार 8 आवर्स की क्लास चलती थी कंटिन्यूअस। सेकेंड ईयर में ऐसा है कि अगर आपका टॉपिक जो भी पढ़ा रहे हैं वो 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है तो छोड़ देंगे, बट नहीं, फर्स्ट ईयर में वो आपको बैठाए रहेंगे। 8 घंटे आपको क्लास जानी ही जानी है। लाइक 1 बजे लंच करके 2 बजे तुरंत हमें भागना पड़ेगा, तो मेरे लिए बहुत डिप्रेसिंग था। मुझे खुद को टाइम देना अच्छा लगता है, मैं फर्स्ट ईयर में खुद को टाइम नहीं दे पाती थी। और मेरे बहुत सारे ऐसे भी हॉबीज़ थे, मुझे एक्सप्लोर करना था, फर्स्ट ईयर में मुझे टाइम नहीं मिलता था। और हमारे रूम्स भी डबल सीटर थे, तो मेरे लिए बहुत वो टॉक्सिक लाइफ था। फर्स्ट ईयर ठीक है यार, कट गया। तो कुछ लोगों के लिए डिप्रेसिंग होता है, बट ऑल्सो कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है फर्स्ट ईयर से ही। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर इज़ डिप्रेसिंग फॉर ऑल। फेस्ट कैसा है यहाँ पे फेस्ट होते हैं काइजन। ये एम्स पटना का फेस्ट है, और भी कॉलेजेस में फेस्ट होते हैं। ये टोटल 7 डेज़ का फेस्ट होता है, और इसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स भी होते हैं, और ड्राइंग कंपटीशन, और बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, पोइट्री एंड एवरीथिंग, फैशन शो, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। और आप एम्स पे एक इंस्टाग्राम पे एक पेज, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, आप सब कुछ देख सकते हैं उसमें। सो टॉकिंग अबाउट सीनियर जूनियर रिलेशनशिप यहाँ का बहुत अच्छा है। अगर आप पर्टिकुलर सीनियर से अगर आपकी अच्छी बनती है तो बहुत अच्छा, लॉन्ग रन के लिए आपके लिए अच्छा है, और वो बहुत हेल्प करते हैं एकेडमिक्स में भी। और ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर सीनियर्स को आप रिस्पेक्ट कर रहे हो तो वो हेल्प करेंगे ही। तो हेल्प करने के लिए जो सीनियर को हेल्प करना होगा ना, वो हेल्प करेंगे, और यार रिस्पेक्ट तो अंदर से आती है। सो इट्स ऑल अबाउट लाइक दैट। और सीनियर्स काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के, काफ़ी हेल्पफुल हैं, मुझे बहुत हेल्पफुल लगे सीनियर्स यहाँ पे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और यार एंड तक पहुँच गया तो सब्सक्राइब कर देना, मुझे मोटिवेशन मिलता है थोड़ा वीडियोज़ बनाने का। तो सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट, और मैं थोड़ा वीडियो क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी सब कुछ अच्छा करूँगी डे बाई डे, पर ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छा लगे तो। बाय बाय।